वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस में स्त्रियों के सम्मान का वैसे भी भाव पहले से हम देखते आ रहे हैं। जब कांग्रेस में जब किसी ने स्थापना इसकी की थी, एक विदेशी ने स्थापना की थी, बाद में वो हुक्का पीते हुए के चित्र भी सोशल मीडिया पर सारे लोगों ने देखे ही हैं। जब चाचा किसको हुक्का पिलाते थे उस समय, और कौन महिला साथ में खड़ी रहती थी। अब ये पिछले दिनों की बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई। इस समय दो एक ऐसे खलनायक व्यक्तित्व निकले हैं जिनको लेकर के मैं ये कह सकता हूँ, और साधारणतः यही विचार बन रहा है कि कांग्रेस को डुबाने के लिए किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस को डुबाने के लिए इसके भीतर के जो लोग हैं वही पर्याप्त है। एक सबसे बड़ा जो इनका चेहरा है, अर्थात राहुल जी, राहुल गांधी। चाहे उधर और पलट करके थोड़ा सा देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आते हैं तो अभी जीतू पटवारी जी ने भी ऐसे ही एक काम कर दिया। बिहार की यात्रा में वो देश, देखिए वो देश जहाँ यत्र नार्यस्यु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता है, जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं। तो उस देश में, उस भूमि पर आप स्त्रियों के लिए गालियां दे रहे हो, एक बुजुर्ग महिला के लिए अपशब्द बोल रहे हो। वो साधारण महिला होती तब भी बुरी बात थी, लेकिन देश के प्रधान सेवक की माँ है, उनके लिए आप अनाप शनाप मुख से जो आ रहा है वो अपनी रैलियों में बुलवा रहे हो, क्योंकि आपने अब तक माफ़ी नहीं मांगी। आपने, अर्थात राहुल गांधी ने या तेजस्वी यादव ने, विशेषकर वह रैली संयुक्त थी और बड़ा दल कांग्रेस ही मान सकते हैं। वो तो जिसको हम उसका कहते हैं तेजस्वी यादव का दल, वो तो 3 में ना 5 में किसी में, लेकिन राहुल गांधी तो अपने आप को एक बड़े दल के नेता मानते हैं। तो उनकी उनकी रैली में, और वो यूथ कांग्रेस का ही कोई नालायक इंसान था जिसने उनकी माँ के लिए, अर्थात मोदी जी की माँ के लिए गालियाँ और अपशब्द बोले हैं। तो ये संपूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ है। और फिर जिसको बोलते हैं तीर में तुक्का कोड़ में खाद, ये मध्य प्रदेश के हमारे जीतू भाई जिनको कहा जाता है, जीतू पटवारी, उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत दारू पीती है। तो उनको उनको महिलाओं में ये वही जीतू पटवारी जी है जिन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान महिलाएं ऐसे लेकर के और ऐसे रख लेती है। और उन्होंने वो शब्द भी बोला, वो कहाँ रख लेती है, मैं वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। वो भी वायरल हुआ था उनका कि वो 500 का नोट लेके और किस जगह रखती है। उस वस्त्र का नाम भी उन्होंने लिया था। तो बड़ी और एक्शन के साथ बोले थे, बहुत भद्दा उस समय भी लगा था। इसका नुकसान भी उनको उस समय निश्चित रूप से हुआ होगा। और नुकसान लाभ की बात नहीं। आप स्त्रियों का सम्मान क्यों नहीं करते हो? आप ऐसा सोच भी कैसे लेते हो कि आप जब बोल रहे हो तो वह किसी एक स्त्री के लिए नहीं, वो संपूर्ण नारी जाति के लिए जाएगा। तो लेकिन इनको कोई अंतर नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत दारू पीती है, अर्थात इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्षता उन्होंने ये कहा कि ये जो 1250 रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है सारी लाडली बहनों को, इससे दारूखोरी बढ़ रही है, अर्थात स्त्रियां उससे शराब पी रही। कहने का अर्थ यही हुआ। और इससे ज़्यादा घटिया बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि कई सारी बहनें, कई सारी माताएं उससे अपने बच्चों की फीस चुकाती है, उससे अपने त्योहारों पर वस्त्र खरीदती है, उससे वे अपने आदमी, अपने 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 बच्चों के आगे हाथ पसारने के बजाय अपना खर्चा जब आवश्यक होता है तो खुद कर लेती है। आंटी में इतना कम से कम बचा के रखती है कि मेरे दुर्दिन आ जाए या मैं किसी परेशानी में पड़ जाऊं, और जब मेरा बच्चा, मेरा पति भी मेरा हाथ में पैसे न रखे, तो कम से कम ये जो मोहन यादव की सरकार है, ये जो शिवराज सिंह जी चौहान ने परंपरा शुरू की जिसके तहत लाडली बहनों को 1250 रुपये मिलते हैं, तो मैं कम से कम एक अनाथ की तरह नहीं रहूँगी। मेरे पास में पैसा रहेगा, मेरा कम से कम हाथ उस समय दाता के रूप में रहेगा, याचक के रूप में नहीं रहेगा। तो ये, लेकिन लगता है कि कांग्रेस तो अपने उसी जो उनका पुराना तरीका है, अर्थात स्त्रियों का सम्मान नहीं करना। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्या नहीं किया। वो उनमें स्त्रियों के अंगों को सेक करके
और किस तरह सारे कांड हुए हैं दिल्ली में, वो सभी लोगों को पता है। तो इस समय मुझे लगता है कि कांग्रेस को डुबाने के लिए किसी बाहरी की जरूरत नहीं है, आपस में उसको डुबा डुबो के खेल खत्म करेंगे और उसके बाद में बुलबुले आते देखेंगे तो कुछ लोग फिर बाद में दूसरी पार्टी को लोग बोलेंगे यहाँ कांग्रेस डूबी थी, इसके बुलबुले अब ऊपर आ रहे हैं। तब तक के लिए हम मनहर की गपशप में और कुछ बातों के लिए प्लान करते हैं कि काश काश इससे परे भी कुछ ये दल सोचे। भारत माता की जय।